नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं एक बार से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। और राजस्थान की हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था लास्ट में क्या, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बाद में हमने बात करने वाले हैं, हम इनके जो पुत्र हैं उनके पुत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके जो पुत्र होते हैं वो दो होते हैं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ठीक है जी, यहाँ से हमने बात कर ली थी। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, अब जो आपको पता है सवाई माधो, ये जो सवाई जय सिंह जी है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हो जाती है, 1743 ईस्वी में। इसके बाद में जो अब यहाँ का जो राजा बनता है या यहाँ का शासक बनता है वो बनता है ईश्वरी सिंह। वेरी गुड, सवाई ईश्वरी सिंह। तो हम बात करेंगे आज सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह के हम बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और डिटेल से बातें करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि जो सवाई ईश्वरी सिंह है ये किनके पुत्र होते हैं, ये सवाई जय सिंह के पुत्र होते हैं। एक और इनके भाई होते हैं, वो इनका क्या नाम है, माधो सिंह। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सवाई ईश्वरी सिंह है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है। तो इनका कार्यकाल 1743 ईस्वी से 1743 ईस्वी से कब तक रहता है, 1750 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। बोलो यहाँ तक कि तो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो बात करते हैं ईश्वरी सिंह की जी के बारे में। तो यहाँ से हम काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1747 की। यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ये शासक बनने के बाद में 1743 में शासक बन जाते हैं। और इनके सामने प्रथम जो इनकी युद्ध की स्थिति पैदा होती है वो कब होती है, 1747 ईस्वी में। कब होती है, 1747 ईस्वी में। क्या होता है, एक युद्ध होता है भाई। क्या होता है, एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है, हाँ जी, राजमहल का युद्ध। क्या नाम है, राजमहल का युद्ध। देखो जी, ये राजमहल का युद्ध है, ये कहाँ होता है, ये है टोंक में। कहाँ पे, टोंक में भाई। ठीक है, इतना सा तो आपको पता चला होगा। अब जो राजमहल का युद्ध है ये इसके बारे में बात करते हैं। तो राजमहल का जो युद्ध है, ये सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि राजमहल का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था। ठीक है जी, तो पहली बात तो हमारी यही होने वाली है, और ये किन किन के मध्य हुआ था। तो प्रथम तो है इस किसके मध्य, सवाई ईश्वरी सिंह। एक तरफ तो कौन था, सवाई ईश्वरी सिंह। और इनके वर्षंग कौन था, यानी इनके सामने लड़ने वाला कौन था, माधो सिंह। माधो सिंह। इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम है राजमहल का युद्ध। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ से। ये जो सवाई ईश्वरी सिंह है, इनकी क्या होती है, जीत होती है भाई। क्या होती है, जीत होती है। ये लो, इसकी क्या होती है, जीत होती है। और सवाई ईश्वरी सिंह का साथ दिया। क्या दिया भाई, साथ दिया। तो साथ किसने दिया, सूरजमल जाट ने। किसने, सूरजमल जाट ने इसका क्या दिया, साथ दिया भाई। बहुत बढ़िया। तो इसका जो ईश्वरी सिंह का साथ देने वाला था कौन, सूरजमल जाट। और इधर देखते हैं तो ये जो माधो सिंह जी है, इनकी क्या होती है भाई, हार होती है। लेकिन इनका भी साथ देते हैं। तो इनका जो साथ दिया, तो इनको जो साथ देने वाले दो व्यक्ति होते हैं जी। कितने व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। तो उन दोनों का नाम है उमेद सिंह, उमेद सिंह, जो कि कहाँ के हैं, बूंदी के हैं। कहाँ के हैं भाई, बूंदी के हैं।
और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम होता है? बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, दुर्जनशाल। दुर्जनशाल। और मेरे को आप ये बताओ कि ये दुर्जनशाल है, ये कहाँ के थे? बहुत ही बढ़िया, तो ये कोटा के थे, नॉर्मल है। तो ये किसके, कहाँ के रहने वाले थे? ये कोटा के थे। अब यहाँ से देखिएगा आप कि जो पहली बात तो ये राजमहल का युद्ध होता है, ये कहाँ होता है? टोंक में होता है। किसके मध्य होता है? सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? ईश्वरी सिंह जी की क्या होती है? जीत होती है। और ईश्वरी सिंह का साथ देने वाले कौन होते हैं? सूरजमल जाट होते हैं। इधर क्या है? माधो सिंह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इनका भी दो व्यक्तियों ने साथ दिया। पहला तो किसने? उमेद सिंह से, उमेद सिंह ने साथ दिया। और उमेद सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बूंदी के रहने वाले थे। और दूसरा व्यक्ति है दुर्जनशाल, और वो कहाँ का? कोटा का रहने वाला था। अब यहाँ पे इनका कितने व्यक्तियों ने साथ दिया? दो व्यक्तियों ने, ठीक है जी। इनका सूरजमल जाट ने, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए थे? विजय हो गई थी। हाँ जी, बात सही है जी। अब देखो जी, यहाँ से बात करते हैं, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नोट लगा के आपको एक बात और बता देता हूँ। वो क्या बात है? जब राजमहल का युद्ध हुआ था, तो राजमहल के युद्ध की खुशी में तो इन्होंने, किसने? सवाई ईश्वरी सिंह ने, हाँ जी, वेरी गुड, सवाई ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया। और किसका निर्माण करवाया? इसर लाट का निर्माण करवाया। राजमहल के जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? बहुत बढ़िया, इसर लाट का। इसर लाट का, या फिर इसर लाट को ही क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, सरंगासुली। सरंगासुली का इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। और ये कहाँ पे करवाया? बहुत बढ़िया है। तो ये निर्माण कहाँ करवाया इन्होंने? जयपुर में करवाया। तो जयपुर में इन्होंने किसका निर्माण करवाया? राजमहल की जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने इसर लाट या सुरंगासुली का निर्माण करवाया। और लास्ट में ईश्वरी सिंह है, इसी के ऊपर चढ़ के आत्महत्या कर लेते हैं। वो वहां से गिर जाते हैं, कूद जाते हैं, और इसी के चढ़ने से यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बोलो बात सही है क्या यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, यहाँ से हमने बात की कि सवाई ईश्वरी सिंह है, इनका कार्यकाल रहता है 1743 से कब तक रहता है? 1750 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है भाई, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो 1747 ईस्वी है, इसमें क्या होता है? एक युद्ध होता है, जिसका मतलब है क्या? राजमहल का युद्ध। और राजमहल का युद्ध कहाँ होता है? टोंक में होता है। और ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। किसके मध्य? सवाई ईश्वरी सिंह और दूसरा व्यक्ति है माधो सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह की इसमें राजमहल में क्या होती है? जीत होती है। इसका साथ किसने दिया? सूरजमल जाट ने दिया। और दूसरा है माधो सिंह। माधो सिंह की इसमें राजमहल के युद्ध में हार हो जाती है। और इसका साथ देने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो उमेद सिंह था। कौन था? एक तो उमेद सिंह था, और ये कहाँ का था? बूंदी का था। और दूसरा व्यक्ति कौन था? दुर्जनशाल था, जो कि कहाँ का रहने वाला था? कोटा का। हार हो जाती है। अब ये क्या होता है? ईश्वरी सिंह है, ये खुशी के, किसके? राजमहल के युद्ध में खुश होने के कारण या जीत होने के कारण उसके उपलक्ष्य में इसने निर्माण करवाया। किसका? इसर लाट का, या फिर इसर लाट का ही दूसरा नाम है सरंगासुली। अब इसका इन्होंने निर्माण करवाया। इनका निर्माण कहाँ करवाया? जयपुर में इनका निर्माण करवाया। बोलो समझ में आया तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो आप। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक ठोको। पहले तो लाइव इतने आ रहे हैं, लाइव कम, जो लाइक हैं वो कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले लाइक ठोको आप, और शेयर भी करते रहो, ठीक है जी। तो आप एक बार इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, ले लिया होगा आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है?
अब इन दोनों के मध्य भैया वापिस से एक और युद्ध होता है, ठीक है जी। अब ये युद्ध कौन सा होता है, अब देखो जी यहाँ पे इनका युद्ध होता है, कब होता है उनकी डिटेल में बात और करते हैं। तो इनका दोबारा युद्ध होता है, वो कब होता है 1748 में, 1748 में इनका दोबारा युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है कौन सा, बगरू का युद्ध। और बगरू का युद्ध कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है भैया। तो युद्ध कौन सा होता है, बगरू का युद्ध। जो बगरू का युद्ध है, बगरू का युद्ध, अब ये जो बगरू का युद्ध है ये कहाँ पे हुआ, तो भाई ये हुआ जयपुर में। कहाँ पे हुआ, जयपुर में ये युद्ध हुआ। अब बात करते हैं कि ये जो बगरू का युद्ध है ये भी किन किन के मध्य हुआ, तो सबसे पहले हमें यही देखना है। तो भैया ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है, तो वो दो व्यक्ति कौन है, वही पुराने वाले खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी, जिसने क्या है राजमहल का युद्ध लड़ा था, वही दोनों खिलाड़ी हैं। एक तरफ तो कौन है, ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह, और दूसरी तरफ कौन है भैया, वही माधो सिंह, माधो सिंह। ये दोनों ही खिलाड़ी हैं। अब इस खिलाड़ी के बीच में दोबारा क्या हो जाता है भैया, युद्ध हो जाता है। कब, 1748 में बगरू का युद्ध होता है। किस किस के मध्य, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ, बस अपना मन यहीं पे लगाए रखो, बीच में भगना नहीं है, बीच में जाना नहीं है। वीडियो को छोड़ के पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। और आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो उन वैकेंसियों का अभी आपको पता है वैकेंसी आ रही है तो एग्जाम तो होनी है, गारंटेड बात है। तो आप अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो, लगे रहो ना, मैं भी आपके साथ लग रहा हूं। तो आप मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आप साथ साथ में लगो रहो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या होता है, हाँ जी, अब देखो इसमें क्या होता है, ईश्वरी सिंह की इस युद्ध में क्या होती है, हार होती है। क्या होती है, हार होती है। और माधो सिंह की इसमें क्या हो जाती है भाई, जीत हो जाती है। क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। किसकी, माधो सिंह की जीत हो जाती है, बहुत बढ़िया। और इसमें माधो सिंह का जो साथ देने वाले थे वो कौन है, ये लो साथ दिया, किसने दिया, माधो सिंह का मराठों ने साथ दिया। किसने दिया, मराठों ने साथ दिया, साथ दिया। ये लो, मराठों ने साथ दिया किसका, माधो सिंह का। और माधो सिंह इस ये जो बगरू का युद्ध है इसमें क्या हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं नोट लगा के यहीं पे आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या बात है वो देखिएगा आप। यहाँ पे जो माधो सिंह जी हैं वो जीतने के बावजूद भी शासक नहीं बन पाते हैं। कारण क्या है वो देखिएगा, जो माधो सिंह है वो राजा नहीं बनते हैं, क्योंकि क्या होता है, ईश्वरी सिंह है वो मराठों को क्या कर देते हैं, लालच दे देते हैं। और लालच देके मराठों को ईश्वरी सिंह अपनी ओर मिला लेते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो माधो सिंह राजा नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है, क्योंकि ईश्वरी सिंह मराठों को अपनी ओर मिला लेता है, मराठों को अपनी ओर मिला लेता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, मिला लेता है जी। तो बोलो ये बात हुई या नहीं आई आपके समझ में, हाँ जी, अपनी ओर ही मिला लेता है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है कि 1747 में युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध होता है। इसके बाद में 1748 में दूसरा युद्ध होता है, और उस दूसरे युद्ध का क्या नाम है, बगरू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई, बगरू का युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ होता है, जयपुर में होता है। कहाँ होता है, जयपुर में होता है।
और ये किस किस के मध्य होता है? ये होता है भाई किसके? ईश्वरी सिंह के मध्य, और किसके मध्य होता है? माधो सिंह जी के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जीत किसकी होती है भाई? जीत होती है माधो सिंह जी की, और हार होती है किसकी? ईश्वरी सिंह की। साथ किसने दिया माधो सिंह का? साथ देने वाला कौन था? मराठे थे भैया। मराठों ने क्या दिया? साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी माधो सिंह क्या नहीं बन पाया? राजा नहीं बन पाया। कारण क्या था? कि ईश्वरी सिंह है, इन्होंने क्या है? मराठों को अपनी ओर मिला लिया था। यही कारण था कि ये क्या नहीं बन पाया? राजा नहीं बन पाया। आप फटाफट इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है भैया, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे ईश्वरी सिंह जी के बारे में, आगे बात करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है भैया, इसको आराम से समझो। आप समझेंगे तब जाके समझ में आएगा, और मजाक में पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा यहां से, इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कब कर ली इन्होंने? इन्होंने कर ली आत्महत्या, ये लोग जी 1750 में, यानी 1750 में ये मर गए, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जीवन लीला समाप्त कहाँ से की इसने? बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, मैंने शुरू में बताया था, हाँ जी, सरगासुली। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सरगासुली से कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। किससे? जो सरगासुली है, जो राजमहल है, उसके युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह जी के द्वारा बनाया गया था सरगासुली, और वहीं से इन्होंने चढ़ के ऊपर और वहां से कूद गया और अपनी जीवन लीला है वो उसने समाप्त कर ली। अब बात करते हैं कि इनकी जो छत्री है भाई, किसकी? जो सवाई ईश्वरी सिंह है, इनकी जो छत्री है, छत्री, तो इनकी जो छत्री कहां पे बनी हुई है? फटाफट मेरे को बताओ आप, इनकी छत्री बनी हुई है। हाँ जी, ताल कटोरा में बनी हुई है। और ये ताल कटोरा, ये जगह कहां पे आती है? वेरी गुड, जयपुर में ही आती है। कहां पे है? जयपुर। तो ये कहां पे आती है? जयपुर में ही आती है, याद रखिएगा इस बात को। अब यहां से एक मैं नोट और करके आपको बात बताने देना चाहता हूं, वो क्या है? यहां पे आमेर के जितने भी, हाँ जी, आमेर के जितने भी जो कछुआ शासक हैं, उनकी जो छत्री है वो कहां पे बनी हुई है? गेटोर। कहां पे? गेटोर, जयपुर में स्थित है। हाँ जी, वेरी गुड। देखो जी, यहां पे बता देते हैं, नोट करके आपको बताते हैं। आमेर के सभी कछुआ शासकों को की छत्रियां कहां पे बनी हुई है? वेरी गुड, गेटोर। जो कि कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है, यहां पे बनी हुई है। कहां पे बनी हुई है? गेटोर में बनी हुई है। तो याद रखिएगा। अब देखना यहां से, जो ईश्वरी सिंह जी है, इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या कब की इन्होंने? 1750 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये कहां से कूद गए थे? सरगासुली से ये कूद गए थे। सरगासुली ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सवाई ईश्वरी सिंह जी के द्वारा ही बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो ये राजमहल के जो युद्ध हुआ था उसमें ईश्वरी सिंह जी की विजय हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में ये बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि ईश्वरी सिंह जी है, इनकी जो छत्री है वो छत्री कहाँ पे बनी हुई है? तो इनकी जो छत्री है वो बनी हुई है ताल कटोरा। और ताल कटोरा कहाँ पे आता है जी? जयपुर में आता है, याद रहिएगा आपको। अब बात करते हैं कि आमेर के सभी जो कछुआ शासक हैं उनकी जो
क्या बनी हुई है, छत्रियां बनी हुई है, वो सभी छत्रियां कहाँ पे हैं, गेटोर में स्थित हैं। और गेटोर कहाँ पे आता है, जयपुर में आता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ईश्वरी सिंह जी है, जो सवाई ईश्वरी सिंह जी है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इनके बाद में यहाँ का जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, माधो सिंह जी यहाँ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो एक बार आप फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो। ले लिया होगा आपने, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो बस अपनी स्टडी को यूं ही बना के रखो आप, मजा आ जाएगा आपको। अब राजा कौन बनता है जी यहाँ का, अब देखो ईश्वरी सिंह जी है वो तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ का राजा कौन बनता है, ये लो जी, राजा बनता है अब यहाँ का कौन बनता है, राजा माधो सिंह। माधो सिंह जी क्या बनते हैं, यहाँ के राजा बनते हैं। अब बात ये कर देते हैं कि माधो सिंह जी है, इनके जो कार्यकाल है यानी इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहता है, तो वेरी गुड, 1750 से 1768 तक। कब तक, 1750 से 1700 कब तक, 68 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो माधो सिंह का कार्यकाल है 1750 से 1768। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये शासक बना तो इन्होंने क्या किया, मराठों को आमेर में कत्लेआम करवाया। मराठों को आमेर में कत्लेआम करवाया। तो सबसे पहला यही काम किया इसने, क्या किया, मराठों को आमेर में कत्लेआम करवाया। कत्लेआम का मतलब होता है कि उनको जीवित ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो कत्लेआम करवाया और ये बहुत ही बड़ा क्या था, एक घटना थी। हाँ जी। अब बात करते हैं, इन्होंने बसाया, एक बसाया, इन्होंने क्या बसाया, बसाया, क्या बसाया भैया, इन्होंने क्या बसाया, फटाफट मेरे को बताओ क्या बसाया और कब बसाया इन्होंने। हाँ जी, वेरी गुड, 1763 ईस्वी में। कब, 1763 ईस्वी में क्या बसाया, हाँ जी, सवाई माधोपुर। वेरी गुड, सवाई माधोपुर इन्होंने बसाया। सवाई माधोपुर कब बसाया, 1763 में। किसने बसाया, राजा माधो सिंह जी ने बसाया। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इन्होंने निर्माण करवाया। अब भैया बात करते हैं कि निर्माण करवाया, क्या करवाया, निर्माण। तो ये लो, इन्होंने निर्माण करवाया, क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो निर्माण करवाया, किस चीज का निर्माण करवाया इन्होंने, इन्होंने निर्माण करवाया। वेरी गुड, बताओ आप फटाफट, सभी बच्चे बताओ। हाँ जी, शीतला माता मंदिर का। वेरी गुड। तो इन्होंने मंदिर का, किसका मंदिर का निर्माण करवाया, शीतला माता, शीतला माता मंदिर का। शीतला माता मंदिर का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। और शीतला माता का जो मंदिर है, सभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आपके जवाब आने लग गए हैं। चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, चाकसू, चाकसू जयपुर कहाँ पे स्थित है, चाकसू जयपुर में। किसका मंदिर स्थित है, शीतला माता मंदिर का इस मंदिर स्थित है चाकसू में। अब बात करते हैं कि यह आराध्य देवी है। भैया ये बताओ कि यह आराध्य देवी किसकी है, आराध्य देवी है। तो आराध्य देवी ये किसकी है, आमेर के कछुआओं की, आमेर के आमेर के कछुआओं की ये क्या है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये क्या है, इनकी क्या है, ये
आमेर के कछुआओं की क्या है जी, आराध्य देवी है। आमेर के कछुओं की क्या है, आराध्य देवी है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये आपसे बात कर लेता हूँ कि इनका जो मंदिर है, इनमें एक मेला भी लगता है भैया, शीतला माता का मेला लगता है। तो ये शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है, आप फटाफट मेरे को बताइए कि शीतला माता है इसका मंदिर जो मेला लगता है वो कब लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हाँ जी, जो शीतला माता है इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, चाकसू जयपुर में है। और यह आराध्य देवी है किसके, जो कछुआ है उनकी आराध्य देवी है। इनका मेला लगता है कहाँ पे, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। अब बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि शीतला माता है उनका जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है। हाँ जी बताओ मेरे को। हाँ जी, कुम्हार जाति का होता है। किसका, कुम्हार जाति का होता है। वेरी गुड। तो यहाँ से आपको पता चला। और शीतला देवी की जो खंडित मूर्ति है उसकी क्या होती है, पूजा की गई जाती है। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो यहाँ से आपको पता चला। और ये जो शीतला माता है ये बच्चों में या फिर बड़ों में जो चेचक रोग हो जाता है इसकी भी देवी है ये। जैसे आपने देखा होगा कई जो आजकल तो ये नहीं होता, देखा भी नहीं है, लेकिन पहले के जैसे आदमी है तो उनके मुंह पे जैसे छोटी छोटी गुमड़ियाँ सी होने लग जाती है, चेहरा ऐसा ही खराब हो जाता है। तो वो जो माता निकलती है तो वो इसके मंदिर में, किसके माता के, शीतला माता के मंदिर में जाने के बाद में ही वो क्या होती थी, सही होती थी। तो ये सब ये इनके बारे में है, शीतला माता के बारे में कहा गया है। तो आप पहले क्या करो, इनका देखो मैं बता देता हूँ, एक बार और आपको बता देता हूँ कि मराठों को इन्होंने क्या करवाया, कत्लेआम करवाया, यहाँ तक की बात आई। और इन्होंने बसाया, क्या बसाया, 1763 ईस्वी में क्या बसाया, सवाई माधोपुर बसाया। और बसाने वाला कौन था, सवाई माधो सिंह या राजा माधो सिंह जी था। उन्होंने निर्माण करवाया, किस चीज का निर्माण करवाया, शीतला माता का निर्माण करवाया। और करवाया कहाँ पे, चाकसू जयपुर में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। यह आराध्य देवी है भैया, किसकी है, आमेर के कछुओं की ये क्या है, आराध्य देवी है। और इनका जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है, इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। तो आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे और आपको बताया जाए। ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से ये देख लो आपकी पढ़ाई चल रही है। और आप यूं ही अपनी जो पढ़ाई है इसको बना के रखो। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहां से कर लेते हैं आगे की बात। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, एक युद्ध होगा आगे। और देखो आपको पता है राजा, वो राजा ही क्या जिसने युद्ध ही नहीं किया। राजा तो युद्ध करता हुआ ही अच्छा लगता है, नहीं लगता है, मजा आता है उसमें, आता है नहीं आता बताओ। हाँ जी, राजाओं का तो बना ही क्यों है, युद्ध करने के लिए तो बना है। हाँ जी। अब बात करते हैं 170-59 की, कब की, 170-59 की बात करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें हाँ जी, यहाँ पे एक क्या है, कौन सा युद्ध होता है, फटाफट मेरे को बताओ। हाँ जी, कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध। और ये कहां पे होता है जी, ये होता है टोंक में। कहां पे है, टोंक में होता है जी। इसके बारे में देखिएगा। अब देखो ये जो युद्ध होता है, पहली बात तो ये किस किस के मध्य होता है ये देखना है आपको। तो ये किस किस के मध्य होता है, ये दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक तो हमारा आ जाएगा माधो सिंह, माधो सिंह जी है, ये लो माधो सिंह जी है। और ये किसके सामने होता है या किसके साथ में होता है, मेरे को फटाफट बताइए आप। महलार राव होलकर। महलार राव होलकर। तो हाँ जी, कोई बात नहीं है। तो ये लो मल्हार राव होलकर,
इनके साथ इनका क्या होता है जी, युद्ध होता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। ये हाँ जी मल्हार राव होलकर है, ये कौन था, ये मराठा था भैया, कौन था, मराठा था। ठीक है जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये कौन था, मराठा था। अब इसमें क्या होता है, जो माधो सिंह है इसकी क्या होती है भाई, जीत होती है। क्या होती है, इसकी जीत होती है। ये लो, अभी किसकी जीत हो जाती है, माधो सिंह जी की इसमें जीत हो जाती है। और यह युद्ध है, ये युद्ध का कारण क्या था, ये जो कांकोड़ का युद्ध होता है, ये किस चीज को लेके होता है, तो ये लेके होता है रणथंबोर को लेके होता है। हाँ जी, यह युद्ध किसको लेके होता है, रणथंबोर को लेके होता है। नोट करके मैं बता देता हूं। यह युद्ध रणथंबोर दुर्ग को लेकर होता है। ठीक है जी, तो ये बोलो बात आपके समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप बताओ। तो यहां से आपको देखना है। अब देखो, यहां से हम बात कर रहे हैं राजा किसकी, माधो सिंह जी की। इनका कार्यकाल रहता है 1750 से 1768 तक। और इनके साथ में एक युद्ध होता है, कब होता है, 1759 में कांकोड़ का युद्ध होता है। और ये कहाँ पे होता है, टोंक में होता है। बात करते हैं कि ये किन किन के मध्य होता है, तो ये होता है माधो सिंह जी और मल्हार राव होलकर के मध्य। और ये कौन होते हैं, ये मराठा होते हैं। मल्हार राव होलकर है, ये कौन है, मराठा है। और ये जो युद्ध है वो किसको लेके होता है, ये रणथंबोर दुर्ग को लेके ये युद्ध होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है जी, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे माधो सिंह जी का है वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में जो यहाँ का राजा बनता है वो कौन बनता है, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी बच्चे एक बार जाते टाइम क्या करके जाओ, लाइक करके जाओ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जय भारत, जय हिंद।